आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, और इसके अंतर्गत जो आज का मेरा सेशन है वो है बैक्टीरिया यानी जीवाणु। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बैक्टीरिया के बारे में, जिसे हम हिंदी में जीवाणु कहते हैं। तो जीवाणु के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, कि जैसे कि बैक्टीरिया जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, जो कि एक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और सबसे प्राचीन समय से, मतलब कि सबसे पहले जो पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है, मतलब कि बहुत ही प्राचीन समय से पहले से ही ये पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव है, जो कि एक कोश की अनसेलुलर जो है वो सूक्ष्म जीव होता है। और ये इसके अंदर जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि जो है इसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थित होता है और न्यूक्लियस, ठीक है, जो अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार के मतलब इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि साधारण आँखों से नहीं देखे जाते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, उनकी सहायता से ही हम देख सकते हैं। ये जो है प्रत्येक स्थानों पर मौजूद होते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर भी जो है बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये अत्यंत सूक्ष्म जो होते हैं, जो हमारे बॉडी के में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स के प्रत्येक भाग में जो है वो उपस्थित होते हैं, और हवा में भी इनकी मात्रा उपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। तो आइए इनके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जो जीवाणु होते हैं यानी बैक्टीरिया जो है सूक्ष्म जीवों का एक मुख्य वर्ग है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी की बैक्टीरियोलॉजी शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जिस शाखा के अंतर्गत हम इसका अध्ययन करते हैं उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, माइकोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? हमने आपको बताया है कि फंगस का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और बैक्टीरियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जीवाणु जो होते हैं यानी बैक्टीरिया पादप समुदाय के अति सूक्ष्म साधारण एक कोश की अनसेलुलर सदस्य हैं, जिनको वर्ग साइजोमाइसीटीज के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये जो है जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, अनसेलुलर होते हैं, यानी कि एक कोशिकीय होते हैं, जिनको हम साइजोमाइसीटीज जो है वो क्लास के अंतर्गत रखते हैं। तो बैक्टीरिया किसके अंदर रखते हैं? साइजोमाइकोसिटीज जो है क्लास में हम रखते हैं। सर्वप्रथम एंटोन वॉन लुवेनहॉक, ठीक है, एंटोन वॉन लुवेनहॉक 1683 ने स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनकी खोज की, तथा एहरबर्ग जो थे, ठीक है, 1829 ने इन्हें जीवाणु यानी बैक्टीरिया नाम दिया, तथा लुईस पास्चर ने जीवाणुओं का विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि सर्वप्रथम जो बैक्टीरिया शब्द दिया था, बैक्टीरियो की जो है बारे में अध्ययन किया था कि एंटोन वॉन लुवेनहॉक जो है कब अध्ययन किया था? 1683 में सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी द्वारा इनकी खोज की थी। और एहरबर्ग कब है? 1829 ने जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, जीवाणु नाम किसने दिया था? एहरबर्ग में कब दिया था? 1829 में दिया था। ठीक है, और लुईस पास्चर ने जीवाणुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया था। ठीक है, जीवाणुओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का सूक्ष्म जीव विज्ञान का फादर ऑफ माइक्रोलॉजी किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को कहते हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, कुछ एंटीमाइसीटीज इत्यादि। ठीक है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई होप बिल्कुल अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि बैक्टीरिया जो है इन्वायरमेंट में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म जीव होता है,
जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से ही देख सकते हैं, साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं। बैक्टीरिया के अंदर जो है वो जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं, यानी न्यूक्लियस केंद्रक का अभाव होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया जो है प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और ये जो है काफ़ी पहले से पाए जाते थे, ठीक है। ये एक प्रकार के इंसुलर होते हैं। ये इतने जो है इनका जो बैक्टीरिया का सर्वप्रथम जो है अध्ययन किया था ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और इसका नाम दिया था एहरबर्ग ने दिया था। और बैक्टीरियो के बारे में विस्तृत अध्ययन किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ये सारे टर्म हमको याद रखने हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर बैक्टीरिया की तो आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन ब्लू एल्गाई, ठीक है, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे जो है वो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जीवाणुओं का परिमाप की बात करें, साइज ऑफ बैक्टीरिया की बात करें, ये आकार में अत्यंत क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं, ठीक है। ये आकार में क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। इनकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 3.0 से 5.0 मिलीमीटर होती है, ठीक है। व्यास लगभग 0.2 से 1.5 माइक्रोन तक जो है वो होता है, ठीक है। अगर हम बैक्टीरिया के व्यास की बात करें तो इनकी लंबाई 3.0 से 5.0 माइक्रोन एवं व्यास लगभग 0.2 से 1.5 माइक्रोन तक होता है। हैबिटेट की बात करें, ठीक है, स्वभाव की बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें तो जीवाणु क्या होते हैं? अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं। ये जल, थल, वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं और ये एक कोशिकीय जीव है जो कहाँ पाए जाते हैं? जल में, थल में और वायु में सभी स्थानों पर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये अत्यंत कम व अधिक तापक्रम में बर्फ, वर्षा जल तथा गर्म पानी स्रोतों में जीवों के शरीर में व मानव के रुधिर में भी पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया का हैबिटेट क्या है? जल, थल, हवा, ये हर जगह मौजूद होते हैं, ठीक है। हवा में भी बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जल में, थल में, हर जगह ये पाए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जो है लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पे भी काफ़ी सर्वाइवल होते हैं, ठीक है। मतलब अधिक तापमान हो चाहे कम तापमान हो, दोनों जगह ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं और जीवित रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका जो है काफ़ी ज़्यादा जो है जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से जीवों के शरीर, मानव के रुधिर में भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, बैक्टीरिया की संरचना की बात करें, ठीक है, तो जीवाणु अत्यंत सरल रचना वाले होते हैं। मतलब इनकी रचना जो होती है वो काफ़ी सरल होती है, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की तथा कुछ मात्रा में सेलुलोज व काइटिन, सेलुलोज एंड चिटिन तथा कभी कभी लिपिड भी इनकी भित्ति में मिलते हैं, ठीक है। तो इनकी जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जीवाणु अत्यंत सरल रचना वाले होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की तथा कुछ मात्रा में सेलुलोज व काइटिन, सेलुलोज एंड काइटिन तथा कभी कभी लिपिड की भी भित्ति में मिलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी संरचना जो है वो होती है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की बात करें तो इनके एसेंशियल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? इनके सेल वॉल, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल, ठीक है। पार्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें, कैप्सूल, फ्लैजिला, पिली, स्पोर, ये सारे इनके स्ट्रक्चर होते हैं। इनके हम स्ट्रक्चर की बात करें, बैक्टीरिया की संरचना जो है वो इस प्रकार से होती है, ठीक है। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। इसे हम कैप्सूल कहते हैं, इन्हें सेल वॉल कहते हैं, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइबोसोम के प्लाज्मिड बिली, ये सारे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो है स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, बिल्कुल दिमाग में बैसा ले। और इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं? इनकी ये इसे हम कैप्सूल कहते हैं, ये इनका सेल वॉल होता है, इसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये प्लाज्मा जो ग्रीन कलर का देख रहे हैं इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो द्रव भरा होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं राइबोसोम होते हैं, ये प्लाज्मिड होता है, ये पील होती है, ठीक है। तो इनका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से होता है। ये जो है जो पूंछ के आकार की संरचना है वो बैक्टीरियल फ्लैजिलम होते हैं।
ये इनके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें डीएनए और आरएनए होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो होते हैं। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है, इसे बिल्कुल अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है। जीवाणु जो होते हैं अत्यंत सरल रचना वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। जीवाणु कैसे होते हैं? अत्यंत सरल रचना वाले एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनकी कोशा अत्यंत छोटी होती है। इनकी कोशा कैसी होती है? अत्यंत छोटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जीवाणु कोशा की विशिष्ट रचना ज्ञात होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा जो है वो जो है जीवाणु कोशा की विशिष्ट रचना जो है वो ज्ञात होती है, ठीक है। विभिन्न मुख्य संरचनाएं निम्न होती हैं, मतलब इनकी विभिन्न जो संरचनाएं होती हैं, ठीक है, इनकी कई प्रकार की जो संरचनाएं होती हैं वो निम्नलिखित होती हैं। जैसे फ्लैजिला की बात करें, फ्लैजिला की बात करें तो जीवाणु गतिशील और स्थिर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? जीवाणु जो है वो गतिशील और स्थिर हो सकते हैं, ठीक है। जीवाणु क्या आते हैं? जीवाणु जो है गतिशील और स्थिर हो सकते हैं, ठीक है। जीवाणु गतिशील जीवाणु में छोटे लचीले चाबुक के समान विप-लाइक उपांग, ठीक है, अपेंडेजेस फ्लैजिला कहलाते हैं, ठीक है। जीवाणु जो है गतिशील जो है जीवाणु में छोटे लचीले चाबुक के समान और विप-लाइक उपांग जो है वो क्या कहलाते हैं? फ्लैजिला कहलाते हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। रासायनिक रूप से फ्लैजिला प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। रासायनिक रूप से जो होते हैं फ्लैजिला किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके जो स्ट्रक्चर में फ्लैजिला होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और बाह्य रूप से छोटे बालों जैसी संरचना होती हैं जो कोशिका भित्ति से जुड़ी रहती है, ठीक है। तो छोटे बालों जैसी संरचना होती है फ्लैजिला की, जो कि प्रोटीन से बने होते हैं और कैसे लगते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति में जुड़ी रहती हैं, जो कि बाल के आकार के होते हैं। फ्लैजिलम सिंगुलर एक समान मोटाई वाले होते हैं। फ्लैजिलर क्या कहते हैं? एक समान क्या होते हैं? मोटाई वाले होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम 4 से 5 मीटर लंबे हो सकते हैं, यद्यपि इनका व्यास डायमीटर केवल 100 से 300 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। बैक्टीरियम फ्लैजिलम कितने होते हैं? 4 से 5 मीटर लंबे हो सकते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 100 से 300 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। फ्लैजिला कोशिका पर विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित हो सकते हैं, ठीक है। फ्लैजिला जो है वो कोशिका पर विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित हो सकते हैं। इनका फ्लैजिलेशन फ्लैजिला की संख्या व वितरण ध्रुवीय या अध्रुवीय, पोलर और नॉन पोलर हो सकते हैं, ठीक है। तो इनका जो फ्लैजिलेशन होता है बैक्टीरिया का वो पोलर और नॉन पोलर जो है वो दोनों हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। ध्रुवीय की बात करें, द्विध्रुवीय यानी कि जो है नॉन पोलर की बात करें तो फ्लैजिलेशन बाईपोलर फ्लैजिलेशन बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। तो बाईपोलर फ्लैजिलेशन जो होता है वो बहुत कम पाया जाता है, ठीक है। और हम अगर पोलर फ्लैजिलेशन की बात करें, प्लोरल फ्लैजिलेशन की, ये सभी ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? प्लोरल फ्लैजिलेशन की ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और ध्रुवीय फ्लैजिलेशन निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया 2 प्रकार के होते हैं, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो आपके जो है पोलर फ्लैजिलेशन होते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो है वो होते हैं, ठीक है। पीली और फाइब्रियाई की बात करें, ठीक है, पीली और फैब्री की बात करें तो अधिकांश जो है वो, ठीक है, अधिकांश ग्राम निगेटिव जीवाणुओं की सतह पर अत्यंत महीन बाल जैसी संरचनाएं वाले अंग फाइन फेमेंटेशन हेयर लाइक अपेंडेजेस उपस्थित होते हैं, जिन्हें पीली या फैब्रियन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियम कोशा भित्ति प्रायः 3 स्तरों की बनी होती है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरियम कोशा भित्ति प्रायः कितने स्तर की बनी होती है? 3 स्तर की बनी होती है। पहला है स्लाइम लेयर यानी बाहर,
दूसरा कोशिका भित्ति मध्य और कोशिका झिल्ली सबसे अंदर। ठीक है, तो स्लाइम लेयर जो बाहर होती है, ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल वो मध्य में होती है, ठीक है, और कोशिका झिल्ली सबसे अंदर होती है। तो इस प्रकार से जो है वो जो बैक्टीरियम कोशिका भित्ति होती है वो 3 स्तर में बनी होती है, बाहर, मध्य और अंदर। ठीक है, ये 3 लेयर्स जो है वो होती हैं। स्लाइम लेयर जो होती है, ठीक है, स्लाइम लेयर जो है क्या होती है, यह जीवाणु की बाहरी भित्ति है। यह जिलेटिन युक्त पदार्थ है जो कोशिका जीव द्रव्य सेल प्रोटोप्लास्ट द्वारा स्रावित सेक्रेट होती है। ठीक है, तो स्लाइम लेयर जो होती है, स्लाइम लेयर, ठीक है, यह जीवाणु की क्या होती है, बाहरी भित्ति होती है। ठीक है, जीवाणु की बाहरी भित्ति क्या होती है, स्लाइम लेयर होती है। यह जिलेटिन युक्त, ठीक है, जिलेटिन युक्त क्या होता है, पदार्थ है जो कि कोशिका द्रव्य यानी सेल प्रोटोप्लाज्म द्वारा स्रावित सेक्रेटेड होते हैं। ठीक है, स्लाइम सामान्यतः पॉलीसैकेराइड से संगठित होती है, जैसे डेक्ट्रॉन, डेक्ट्राइन, लेकान अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। ठीक है, तो ये स्लाइम समानता कैसी थी, पॉलीसैकेराइड से संगठित होती है जो कि डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्राइन, लेकान अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। ठीक है, वृद्धि की निश्चित दशाओं में स्लाइम कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी परत बना लेती है और तब यह कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, तो ये जो होती है जो है पॉलीसैकेराइड से संगठित होती है, जैसे कि डेक्स्ट्रॉन, लेकान अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की बनी होती है। ठीक है, इनकी जो वृद्धि है वो निश्चित दशाओं में स्लाइम कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी परत बना लेती है और तब तक यह कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, तो ये स्लाइम लेयर के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो जो स्लाइम लेयर होती है फिर से एक बार जान लीजिए, स्लाइम लेयर की जो है वो जिलेटिन युक्त होती है। ठीक है, जिसमें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म द्वारा स्रावित सेक्रेटेड होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के द्वारा सेक्रेटेड जो लेयर होती है उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, जिलेटिन युक्त होती है। इसमें समानता पॉलीसैकेराइड से संगठित होती है। ठीक है, इसमें जैसे कि डेक्स्ट्रान हो गया, लेकान हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की ये सारी जो है वो बनी होती हैं। ठीक है, और वृद्धि की निश्चित दशाओं में स्लाइम कोशिका भित्ति के चारों ओर एक मोटी परत बना लेती है और यह जो है क्या कहलाती है, कैप्सूल कहलाती है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से ये याद रखिएगा। और संपुटिका की बात करें, कैप्सूल्स की बात करें जिसकी अभी बात कर रहे थे, तो कैप्सूल जो है कुछ जीवाणु कोशा जिलेटिन युक्त या स्लाइम पदार्थ से घिरी होती हैं। यह पदार्थ जीवाणु कोशा भित्ति के चारों ओर एक आवरण या कवच का निर्माण करता है जो कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, ठीक है, यह पदार्थ क्या होता है कि जीवाणु कोशा भित्ति के चारों ओर एक आवरण या कवच का निर्माण करता है जो कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार सम्मानित क्लीनरवर्गर 1948 नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कैप्सूल का एक निश्चित आकार तथा घनत्व होता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे वैज्ञानिक क्लीनरवर्ग। ठीक है, क्लीनरवर्ग 1948 नामक वैज्ञानिक ने बताया कि कैप्सूल का एक निश्चित आकार तथा घनत्व होता है। ठीक है, कैप्सूल का क्या होता है, एक निश्चित आकार और जो है वो घनत्व होता है, ये उन्होंने बताया था। ठीक है, सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की बात की जाए इसका लेयर की, तो जीवाणु कोशिका एक दृढ़ कोशिका भित्ति से घिरी होती है। जीवाणु कोशिका जो होती है वो एक किससे घिरी होती है, एक दृढ़ कोशिका भित्ति से क्या होती है, घिरी होती है। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य झिल्ली की अपेक्षा फास्फोलिपिड और कुछ प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य झिल्ली की अपेक्षा फास्फोलिपिड और कुछ प्रोटीन की मात्रा कम होती है। कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका को लाक्षणिक आकार प्रदान करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति जो होती है वो जीवाणु कोशिका को लाक्षणिक आकार जो है वो प्रदान करती है। यह कैप्सूल के नीचे परंतु कोशिका द्रव्य झिल्ली के बाहर दृढ़ रूप में स्थित होती है। ठीक है, ये सारी जो है वो
कोशिका भित्ति के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये जो जीवाणु कोशा होती है वो लाक्षणिक आकार प्रदान करती है, मतलब कि जो है पूरी तरह से जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन काम करती है, जो इसकी सेल्स होती हैं, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, और वो बड़ा और दृढ़ रूप से पूरी स्थित होती है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से जो है वो रोकती है। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी जो है किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और उसको प्रोटीन की मात्रा इसमें पाई जाती है। ये इसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है। ठीक है, वास्तव में कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, इसकी उपस्थित कारण जीवाणु को पादप समुदाय में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो है उपस्थित कारण ही, कोशिका भित्ति की उपस्थिति कारण ही जीवाणु को जो है वो जो है पादप में सम्मिलित किया जाता है, प्लांट में सम्मिलित किया जाता है। कोशिका भित्ति में लाइपोपोसैक्राइड्स नामक एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति कोशिका की कुछ शुष्क भार का लगभग 20% भाग होती है तथा कोशिका का मुख्य अवयव निर्मित करती है। तो जो है तो कुल जो है वो कोशिका का जो कोशिका भित्ति होती है वो कुल कोशिका के शुष्क भार का लगभग 20% जो होती है वो सेल वाल पाई जाती है, यानी कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है, मतलब कुल कोशा का। ठीक है, जो कोशिका भित्ति होती है कुल सेल का जो है वो 20% जो है वो भाग जो होता है वो कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाती है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो जो हमारी बैक्टीरिया है, हमने आज आपको पढ़ा बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जो विभिन्न भाग होते हैं, उनका क्या क्या कौन कौन से पार्ट हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से आपको पढ़ाया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।